गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्रैश कोर्स श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन है इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge to bring a charge from infinity to desired point against electrostatic force। यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, तो ये क्या है, एक वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये कौन सा वर्क डन है कि एक इन्फिनाइट से एक डिजायर पॉइंट तक, इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझने के लिए मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको हम लोग क्या क्या फिक्स किए हुए हैं, एक इन्फिनाइट जो अनंत दूरी पे है, और यहाँ पर ले लेते हैं एक क्यू नोट चार्ज, ठीक है, वो काफ़ी दूरी पे है। अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज क्या लगाएगा, उसको रिपेल करेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पॉइंट एक ए है जो क्या है, डिजायर पॉइंट, जिसको हम लोग जानते हैं डिजायर पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर वो नोन पॉइंट है जिसको हम लोग जानते हैं। इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो हम वर्क डन कर रहे हैं इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट तक लाने में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से नोट करते हैं, और ये भी है क्या, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। इसीलिए एक लाइन हम लिख भी चुके हैं, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। यानी और यदि कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हम बोल सकते हैं ये है क्या, चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन का होता है जूल, चार्ज होता है कूलम, यानी ये हो जाता है जूल पर कूलम। इसी को बोलते हैं हम लोग 1 वोल्ट, ठीक है। यानी एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, जिसको कैपिटल वी से नोट करते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, 1 वोल्ट से लिख सकते हैं हम लोग 1 जूल बाई 1 कूलम। यानी अगर डिफाइन करना हो कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन, यही है। यानी यदि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनाइट पे, यदि 1 कूलम चार्ज को अगर उसे किसी डिजायर पॉइंट या किसी नॉन पॉइंट तक जो है लाने में यदि 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि इसका डायमेंशन के बारे में बात किया जाए, तो देखिए व्हाट इज दिस, पोटेंशियल है क्या, यह वर्क डन बाई चार्ज है। यानी वर्क डन का क्या हो जाएगा डायमेंशन, mL²t-2 डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज का होता है 80, ठीक है। यानी mL²t के पावर 1 ऊपर जाएगा, t के पावर -3, a ऊपर जाएगा a-1। ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। मान लेते हैं एक क्यू चार्ज है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, या इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला होगा जो इस पॉइंट पे v इक्वल टू होगा k, इसका चार्ज कितना है q, कितना डिस्टेंस पे निकालना है r, यानी v कितना हो जाएगा, k/r। चूँकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो ना इधर लगेगा ना इधर लगेगा, वो क्या है ये इसको कोई ये डायरेक्शन नहीं होता है, तो v छोड़ लिख सकते हैं k/r, ठीक है। अगर वेरियस चार्ज सिस्टम दे रखेगा, वेरियस चार्ज सिस्टम, तो उस केस में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं एक Q1 चार्ज यहाँ पे है, एक Q2 चार्ज यहाँ पे है, एक Q3 चार्ज यहाँ पे है, और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
तो मान लेते हैं Q1 का डिस्टेंस यहाँ से R1 है, Q2 का डिस्टेंस R2 है और Q3 डिस्टेंस R3 है। तो हम बोल सकते हैं कि Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा V1, Q2 की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा V2 और Q3 की वजह से क्या होगा पोटेंशियल V3। तो यहाँ पे नेट की पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा V नेट। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे, चूँकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको अलजेब्रिक सम करते हैं, ठीक है, सबको ऐसे ही जोड़ देते हैं। V1 कितना होगा, V1 Q1 की वजह से है, यानी K चार्ज कितना है Q1 और कितना डिस्टेंस है R1 प्लस K V2 कितना है, K चार्ज है Q2 डिस्टेंस है R2। सिमिलरली V3 कितना है, K चार्ज कितना है Q3 R3, यानी ये हो जाएगा इसका V नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज कितना है Q है, इसका सेंटर मान लेते हैं, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, अगर R है तो O पे निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O पे निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन लगाएगा, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, यानी चारों चार्ज की वजह से आएगा, यानी V1 यानी V नेट कितना होगा, ठीक है, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, K चार्ज कितना है Q, कितना डिस्टेंस पे लगाना है, R डिस्टेंस पे, KQ/R हो जाएगा, प्लस इसके वजह से KQ कितना डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस, KQ/R हो गया, प्लस इसके वजह से ये भी R डिस्टेंस पे है, KQ/R, प्लस इसकी वजह से ये भी क्या है, R डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा KQ/R, यानी V नेट कितना हो गया, ये जाएगा KQ/R। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ and -3 × 10⁻⁸ कूलम are located 16 centimeter apart at what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0। तो ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज है ना, एक चार्ज Q1 मान लेते हैं, ये क्या है, Q1 चार्ज दे रखा है 5 × 10⁻⁸, दूसरा चार्ज क्या है Q2 कितना दे रखा है, -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि दोनों जो है 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी एक Q1 चार्ज यहाँ पे है, दूसरा Q2 चार्ज क्या है, यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया जाए तो 1.6 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 0.16 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि इस दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पे, है ना, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट O डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 मान लेते हैं कि यहाँ से X डिस्टेंस पे एक पॉइंट है O, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। अगर ये डिस्टेंस X है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.16 - X, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा V1 प्लस इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा V2, दोनों को जोड़ देंगे, यानी हम क्लियर है कि O पे क्या होना चाहिए, V नेट क्या होना चाहिए, V नेट एट O शुड भी कितना होना चाहिए, 0। यही कंडीशन है कि किस पॉइंट पे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर इसके और इसके वजह से V नेट कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब लिख देते हैं V1 की वजह से Q1 डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक X प्लस K, ये चार्ज क्या है Q2, कितना डिस्टेंस है इसको यहाँ से यहाँ तक 0.16 माइनस X शुड भी 0। Q1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 × 10⁻⁸ बाई X प्लस Q कितना है -3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 0.16 माइनस X इक्वल टू 0। क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस है तो इसको बाहर निकाल देंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस, अब इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं K × 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई X इक्वल टू
के इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 0.16 माइनस एक्स, के से के गया, ये से ये गया, ठीक है। क्या बचा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.8 माइनस 5x इक्वल टू 3x, ये उधर जाएगा 0.8 इक्वल टू 8x, यानी x कितना हो जाएगा 0.8/8 मतलब 0.1, मतलब x हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी बोल सकते हैं कि गिवन चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 दे रखा है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of हेक्सागोन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, चार्ज है Q, इसका वजह 5 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में चेंज किया जाए तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये हेक्सागोन ऐसे, ये हेक्सागोन बना दिए, हेक्सागोन के सब वर्टिसेस पे क्या है Q चार्ज है, तब ये वाला चार्ज सारे वर्टिसेस पे है, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन की जो सेंटर पे, यानी सेंटर कहाँ पे होगा, सर्कल लाइन ज्वाइनिंग के ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ओ, यहाँ पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबका साइड दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, इसका जो साइड जो है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी ये है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, सारा 10 सेंटीमीटर है, सारा साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अगर ये 6 भाग में बटा हुआ है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सारा एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री, इसको 6 भाग में बांटा गया है मतलब 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर हमको ओ पे निकालना है तो सारा चार्ज को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हमको मालूम होना चाहिए। तो आर निकालने के लिए क्या करना होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये साइड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो साइड है ना ये आर, ये हमको मालूम चल जाएगा, क्या यूज करेंगे तो साइन 30 डिग्री इक्वल होता है P/H, P कितना है, P है 5 सेंटीमीटर, H कितना है R, साइन 30 होता है 1/2 5/R, और R हो जाता है 10 सेंटीमीटर। हम बोल सकते हैं कि जितना R है सब क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब हम चाहेंगे तो आसानी से O पे निकाल सकते हैं V नेट, ठीक है, यानी सारे की वजह से KQ/R होगा, इसी वजह से KQ/R, क्योंकि सारा डिस्टेंस क्या है R है, प्लस इसकी वजह से भी KQ/R, इसकी वजह से भी KQ/R, यानी 6 चार्ज है तो 6 बार हम लोग करेंगे, ठीक है, KQ/R प्लस KQ/R, यानी बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 6 KQ/R, ठीक है। 6 K की वैल्यू जानते हैं 10⁹ होता है, चार्ज कितना ले रखे हैं 5 माइक्रोकूलम माइनस 6, R कितना है 10 सेंटीमीटर, 10/100 तो 100 को ऊपर लेके चले जाते हैं, मल्टीप्लाई, ये क्या कहते हैं 6×5 30 × 9, 0 कट गया, 10⁹ माइनस 6 प्लस 1, ठीक है, हो जाएगा 270 × 10⁻+4, और फाइनल आंसर आ जाता है 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ठीक है। एक रिंग मान लेते हैं, दिस इज रिंग है, और मान लेते हैं इस पर क्या चार्ज कितना है Q चार्ज है Q, और रेडियस कितना है कैपिटल R, इसमें चार्ज है Q
एंड रेडियस है कैपिटल आर। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी एट सेंटर पे यानी ओ पे कितना होगा, के इसका चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और कितना रेडियस है आर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। या फिर इसको अगर हाफ रिंग भी कर दिया जाए, ये मान लेते हैं कि हाफ रिंग कर दिए, लेकिन चार्ज कितना है, क्यू ही चार्ज है, ठीक है। और इसका रेडियस से पूछा जाए, रेडियस पे ओ पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, तो भी कितना हो जाएगा, के चार्ज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि पैटर्न आ रहा है कि भीज को क्या होता है, के क्यू टोटल चार्ज कितना है डिवाइड बाई टोटल चार्ज का डिस्टेंस कितना है, ऐसा होगा। जैसे मान लेते हैं कि क्वार्टर रिंग या कोई भी छोटा सा इतना सा रिंग ले रहे हैं, रिंग का एक छोटा सा पोर्शन इतना ले रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि इतना चार्ज, इतना जो है, इतना में जो है चार्ज कितना है, क्यू ही चार्ज है, और इसके जो है रेडियस यानी आर पे यहाँ पर पोटेंशियल भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल भी कितना होगा, के क्यू टोटल कितना है, चार्ज क्यू कितना डिस्टेंस पूछा जा रहा है, रेडियस कितना है आर, तो ऐसा होगा। यानी भी निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर ऐसे हम लोग शेल भी बोलते हैं। मान लेते ये होलो स्फीयर है, ये रिंग नहीं समझना, ये क्या है, स्फीयर है ना, 3D चारों तरफ से। और मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे, क्योंकि अंदर से तो खोखला होगा, तो जो भी चार्ज होगा कहाँ पे होगा, सरफेस पे ही होगा। तो मान लेते हैं कि सरफेस पे चार्ज कितना है, चार्ज क्यू है, और इसका मान लेते हैं रेडियस कितना है, आर लेते हैं, रेडियस कितना है कैपिटल आर, चार्ज कितना है क्यू। तो याद रखना है कि इसके सेंटर से लेके पूरे यहाँ तक भी सेंटर पे भी कितना होगा, यानी यहाँ पर भी सेंटर, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, के चार्ज कितना है सेल का, क्यू कितना रेडियस है आर, ठीक है। वो अगर पूछे भी इनसाइड, मतलब कहीं भी ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, डी पॉइंट हो, ये चारों पॉइंट क्या है, सेल के इनसाइड पॉइंट है। यानी बी इनसाइड अगर पूछा जाए तो कितना होगा, के क्यू आर ही होगा, के क्यू आर ही होगा। और साथ ही साथ बी सरफेस भी पूछा जाए, बी सरफेस यानी यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट ई है ना, यहाँ से भी डिस्टेंस कितना है, आर है, तो सरफेस भी कितना होगा, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पर ये है कि पूरा सेंटर से लेके पूरा जो है यहाँ सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्या रीजन है सेम होने का, तो रीजन ये है कि अंदर में सेल के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है, ये रिलेशन है, अभी आगे पढ़ेंगे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। यानी ई जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर अंदर में जीरो है तो माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डीवी क्या मिलेगा, जीरो। डीवी मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पोटेंशियल चेंज ही नहीं कर रहा है, जो है वही है, मतलब भी क्या है, कांस्टेंट है, भी क्या है, कांस्टेंट। यानी पूरे हर जगह क्या होगा, भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी इनसाइड पॉइंट पे के चार्ज क्यू रेडियस कितना आर इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन आउटसाइड पूछा जाए, ये भी आउटसाइड पूछा जाए, भी आउटसाइड इज इक्वल टू के चार्ज कितना है स्फीयर का, क्यू कितना डिस्टेंस पे आउटसाइड पूछा, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है ना, पी पॉइंट पे। तो अगर ये आर स्मॉल आर डिस्टेंस है तो हो जाएगा के क्यू बाई आर, है ना। ये जो है आउटसाइड पॉइंट पे ये डिस्टेंस आर पे डिपेंड करेगा। आगे से ग्राफ बनाया जाए, अगर ग्राफ बनाया जाए इसका ग्राफ आर वर्सेस पोटेंशियल का, तो ये मान लेते हैं होलो स्फीयर है। यानी बताया ये जा रहा है कि पूरा जीरो से लेके आर तक इसका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है ना। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, भी कितना होगा, के चार्ज क्यू और रेडियस कितना है आर, कहाँ तक, आर तक, ठीक है। सरफेस तक क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, और सरफेस के बाद यानी आउटसाइड ये स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब भी जो आउटसाइड है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। यानी यहाँ से क्या होगा, 1/इन्वर्स टू 1/r हो जा रहा है। तो किस टाइप का ग्राफ होगा, पोटेंशियल घटेगा डिस्टेंस के साथ साथ, ये इसका क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग चलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस की बात कर रहा है, मतलब
डेल्टा भी के बारे में बात कर रहा है। तो नाम से है कि ये क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इट इज डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल, दो पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब एक पोटेंशियल भी है और दूसरा पोटेंशियल भी है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पहला वी ए माइनस वी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक कि बैटरी में भी जो लगा रहता है, जो बैटरी में लगाते हैं ईएमएफ लगाते हैं, ये भी अगर ये बोलते हैं कि ये 20 वोल्ट का है तो इसका ये भी क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी का, ठीक है। इसको ए बोलते हैं, ये बोलते हैं बी, तो ये है क्या, डेल्टा भी क्या है, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है दो प्लेट का। यानी अगर 20 वोल्ट है तब ये है कि ये 20 वोल्ट है और ये क्या 0 वोल्ट, तभी क्या होगा 20 माइनस 0 छोड़ो 20 वोल्ट, ठीक है। यदि ये हो, अगर ये 5 वोल्ट हो जाता, बी क्या है 5 वोल्ट, तो इसको क्या होना पड़ेगा 25 वोल्ट, तभी 25 माइनस 5 कितना आएगा 20 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस। इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाए, इसका डिफरेंस डेफिनेशन लिखा जाता है, इट इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू bring a charge from one point to another point, ठीक है। तो क्या अंतर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या बोले थे, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग ए चार्ज, यहाँ तक सेम था, है ना, टू ब्रिंग ए चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था टू इन्फिनाइट टू डिजायर पॉइंट, मतलब एक इन्फिनाइट पॉइंट है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं ना, वहां से एक किसी नोन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा, वर्क डन पर चार्ज करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी दोनों पॉइंट क्या है नोन है, बस एक पॉइंट से बी पॉइंट, यानी एक पॉइंट से बी पॉइंट है ना, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ एक और बार लिखना होगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसको फिक्स कर दिए हुए हैं, है ना, और एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। ए पॉइंट क्यू नोट चार्ज है, ये भी ए को भी जानते हैं और बी को भी जानते हैं। ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन लगेगा, ए, है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स के अगेंस्ट में, है ना, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करेंगे, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इसको डेल्टा भी कर रहे हैं, ये भी क्या है, वर्क डन बाई चार्ज ही है, वर्क डन बाई चार्ज ही है, ठीक है। यानी लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब डेल्टा भी इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू, एंड व्हाट इज वर्क डन, क्यू इंटू डेल्टा भी, ठीक है। इसका भी असाइन यूनिट क्या होगा, वोल्ट, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी डायमेंशन वही होगा, है ना। वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन का हो गया ml² t माइनस 2, चार्ज का हो गया AT, लिख सकते हैं ml² t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पहले तो आप डाइपोल समझ गए होंगे, व्हाट इज डाइपोल, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है वो हम चैप्टर फर्स्ट में बात कर चुके हैं, है ना। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई सम स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या मान लो, डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 12, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है 12, ठीक है ना। तो डाइपोल क्या होता है, ये सिस्टम को बोलते हैं, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, दोनों चार्ज क्या है इक्वल एंड अपोजिट है और कुछ दूरी पे रखा गया है, तो ऐसे सिस्टम को लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में ही बात कर चुके हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को एम से डिनोट करते हैं, सॉरी पी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज क्या है क्यू, सेपरेशन क्या है 12, ये होता है पी, ठीक है। ये था डाइपोल के बारे में, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, है ना। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट्स निकालेंगे, एक फर्स्ट एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल और तीसरा कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट मान के चलते हैं एक्सियल पे, एक्सियल पॉइंट। तो ये है डाइपोल,
माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है। एक्सेल पॉइंट किसे कहते हैं? एक्सेल कहते हैं दिस इज पॉइंट, ये है एक्सेल, जो एक्सिस से पास हुआ लाइन क्या कहता है? एक्सेल पॉइंट। एक्सेल पॉइंट पे ये मान लेते हैं इसका एक पॉइंट ओ है, यहाँ पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इसका सेपरेशन क्या मान लेते हैं? 2L। और जो ओ निकालना है वो डिस्टेंस डाइपोल से कितना है? तो डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग? सेंटर से। इसे हमारा डिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है। तो क्लियर है कि प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना है? तो प्लस क्यू से डिस्टेंस है R माइनस L। ये R में से इतना घटाना होगा, इतना क्या? अगर ये 12 डिस्टेंस है तो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L। तो R में से L घटाएंगे तो आ जाएगा R माइनस L। और इस माइनस क्यू से जितना डिस्टेंस है तो ये हो गया R में से L, यहाँ से तक L डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा R प्लस L डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन लगाएगा? ये प्लस क्यू चार्ज लगाएगा इसके ऊपर और दूसरा माइनस क्यू चार्ज लगाएगा। यानी प्लस क्यू की वजह से हम बोल देते हैं कि यहाँ पर V1 होगा और माइनस क्यू क्या बोलते हैं यहाँ पे? V2 होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। यानी बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना, ये कितना हो जाएगा? V1 के चार्ज कितना है? Q, और कितना डिस्टेंस है ये? R माइनस L, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये कितना हो जाएगा? V2, ये हो जाएगा K, चार्ज कितना है? माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? R प्लस L। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। हमको चाहिए नेट पोटेंशियल एट ओ पे नेट पोटेंशियल चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे V नेट दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी V1 प्लस ये हो जाएगा V2। V1 कितना है जी? V1 है यहाँ पे KQ बाई R माइनस L, और ये कितना है? माइनस KQ बाई R प्लस L। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो KQ बाई R माइनस L हो गया माइनस KQ बाई R प्लस L। यानी यहाँ से KQ को बाहर निकालेंगे तो 1 बाई R माइनस L माइनस 1 बाई R प्लस L, ठीक है। यानी KQ अगर L से लिए इसमें लेंगे तो ये जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L। क्या हो गया यहाँ पे? R प्लस L माइनस R माइनस L। सोल्व करते हैं आगे। KQ R प्लस L माइनस R प्लस L डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये कट गया। क्या मिला? KQ इंटू 2L डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, ये मिलता है V नेट, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा? डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, ठीक है। यानी Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं हम लोग? P लिख सकते हैं। तो यानी V नेट जो यहाँ पर बनेगा, V नेट बनेगा यहाँ से KP बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला, ये भी याद रखना है, ठीक है। यदि इसमें केस बनता है इफ डाइपोल इज शॉर्ट, क्या केस बनता है? यदि डाइपोल क्या है? शॉर्ट है। यदि डाइपोल क्या है? इफ डाइपोल इज शॉर्ट। डाइपोल शॉर्ट का मतलब क्या है? डाइपोल छोटा है, मतलब उसका L है ना, L क्या है? स्मॉल है। यदि L क्या है? वेरी स्मॉल है ना। अगर R से, R के रिस्पेक्ट में L क्या छोटा है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये और भी छोटा होगा, तो उस केस में L स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट ही कर देंगे। तो उसमें जो V नेट बनेगा वो कितना होगा? KP डिवाइड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा? L को 0 कर दिए तो KP बाई R स्क्वायर हो गया। ये रहा V नेट। यानी एक्सेल पॉइंट पे जो V नेट होगा वो कितना होगा? KP बाई S स्क्वायर, ये R स्क्वायर, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला इसका बन गया। नेक्स्ट पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा? सेकेंड इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा है? मान लेते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका सेपरेशन 2L है जी। यहाँ से L इसका सेंटर हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया? L है। तो इसका ये जो लाइन है, इसको जो दो भाग में जो लाइन पास ये कट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और इसी इक्वेटोरियल लाइन पर मानते हैं O पॉइंट पे हमको निकालना है, जो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए ये प्लस क्यू की वजह से है ना, तो ये पहले डिस्टेंस फाइंड करना होगा कि डिस्टेंस कितना है। अगर ये R है और यहाँ से तक L है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी डिस्टेंस क्या होगा? सेम डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये R और ये L पाइथागोरस से ये साइड आ जाता है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा? एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे लगाएगा V1, एक माइनस क्यू चार्ज लगाएगा V2, दोनों को जोड़ देंगे, नेट पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो V1 कितना आएगा? ड्यू टू, है ना, V1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? V1 तो जाएगा K चार्ज कितना है? Q कितना डिस्टेंस है जी? ये है
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब V2 निकालना है, V2 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो V2 कितना हो जाएगा, के चार्ज कितना है माइनस क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस है, तो ये जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर वी नेट देखना है, नेट पोटेंशियल एट ओ, है ना, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वी नेट हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक क्या है V1 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, V2 कितना माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम है तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0। मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे वी नेट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। थर्ड है तीसरा, एट एनी पॉइंट, ठीक है। एक डाइपोल है माइनस क्यू और ये दे रखा है यहाँ से प्लस क्यू। कोई भी पॉइंट मतलब ना वो एक्सियल पे लाइक कर रहा हो ना इक्वेटोरियल पे, कहीं भी एक पॉइंट है यहाँ पे, ओ यहाँ पे फाइंड करना है, जो सेंटर से कितना डिस्टेंस दे रखा है, सेंटर से आर डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मान लेते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है वो कितना एंगल है, थीटा, ठीक है। तो ये जो डाइपोल है ऐसे जो जा रहा है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है ना। तो इसको लोग क्या करते हैं ना, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, दो कंपोनेंट ब्रेक करती है। इसको लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको लोग डाइपोल ऐसे दिखा देते हैं, यह डाइपोल पी है मेरा, है ना, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ओ, यहाँ पे निकालना है। तो पी के दो कंपोनेंट ये हो जाएगा, यदि एक थीटा है ये, तो पी का इधर जो है कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, आर डिस्टेंस से सेंटर से, पी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा पी कोस थीटा, और पी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है, मतलब इसमें देखिए पी, अगर ये पी है तो पी का इधर कंपोनेंट इधर कर देते हैं, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा, ये इधर कंपोनेंट हो गया। अब एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा, ठीक है। यानी इसी को दो भाग में बांट दिए हैं, पी कोस थीटा पी साइन थीटा। अभी इसका कहानी खत्म। अगर ओ देखा जाए तो पी कोस थीटा के एक्सियल पॉइंट पर लाई करता है, और अगर हम यहाँ लिख देते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट पी कोस थीटा के बारे में देखा जाए, ठीक है, तो पॉइंट क्या है, एक्सियल पोजीशन पे लाई करता है। दूसरा, अगर पी साइन थीटा डाइपोल को देखा जाएगा, इसी डाइपोल को दो भाग में बांटे हुए हैं, अगर पी साइन थीटा डाइपोल को देखा जाए तो ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। क्या है, इक्वेटोरियल, यानी ये जो लाई कर रहा है इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है, यानी इक्वेटोरियल पे यदि ये लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो यहाँ पर वी नेट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यानी इसके वजह से भी कितना देगा, 0। क्यों, क्योंकि ये है इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। अभी देखे हैं इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 होता है। यदि ये क्या है, एक्सियल है, तो एक्सियल की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, भी ड्यू टू एक्सियल। तो जानते क्या होता है, के पी बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर डाइपोल कितना है, पी कोस थीटा, तो लिखेंगे के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा भी वो होगा के पी कोस थीटा, के पी कोस थीटा। क्यों, क्योंकि पी कोस थीटा की वजह से ही यहाँ पर पोटेंशियल मिल रहा है, क्योंकि ये एक्सियल लाइन पे लाई करता है। पी साइन थीटा की वजह से 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से ये इक्वेटोरियल पे बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो इसको जो है वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू के पी कोस थीटा को r से मल्टीप्लाई करते हैं और r से डिवाइड भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, के पी आर कोस थीटा बाई आर क्यूब, और इसको लिख सकते हैं के पी डॉट आर डिवाइड बाई आर क्यूब। यानी बोल सकते हैं ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। यानी कंक्लूजन लिखा जाए कि एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू चार्ज है। ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज एक्सियल लाइन, ठीक है। और एक पॉइंट, कोई पॉइंट, यानी अगर एक्सियल पॉइंट पे है ना, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर यहाँ पर पॉइंट क्या है, ओ है, तो यहाँ पर भी एक्सियल जो होगा वो कितना होगा, के पी बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। दूसरा, यहाँ से
ओ पॉइंट पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो भी होगा भी इक्वेटोरियल ये कितना हो जाएगा 0। हम देख चुके हैं, क्या देखे हैं, भी एक्सियल होता है KP/r², भी इक्वेटोरियल होता है 0, ठीक है। और किसी पॉइंट पे यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है ओ, जो यहाँ से कहते हैं एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, भी एट एनी पॉइंट KP cos θ/r², ठीक है। यानी एट एनी पॉइंट पे क्या होगा, ये KP cos θ/r²। ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों बीच के जो रिलेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है -dV/dr, या फिर माइनस ये dV इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, dV इज इक्वल टू -E/dr, ठीक है। तो जब देख लेते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन था कि एक मान लेते प्लस क्यू चार्ज है जिसको यहाँ फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, और एक ए पॉइंट से है ना, यहाँ से, ठीक है, एक पॉइंट है ए से बी तक ले जाने, मान लेते ए पे पोटेंशियल मान लेते हैं कि बी है या V1 है, या इसको VA बोल देते हैं, और बी पे पोटेंशियल है ये कितना है, VB है। ए पे चार्ज कितना है, Q0 चार्ज है, ठीक है ना, Q0 चार्ज है। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस नहीं था कि ए से बी तक ले जाने में वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि इसको ए से बी तक ले जाने में वर्क डन कितना लगेगा, है ना, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज A to B कितना लगेगा। तो वर्क डन होता है, हम लोग जानते हैं, जैसे कि डेल्टा V इक्वल टू पढ़े थे, क्या होता है वर्क डन बाई चार्ज। हम बोल सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा Q इंटू डेल्टा V, यानी वर्क डन कितना लगेगा Q, और डेल्टा V मतलब फाइनल माइनस बी इनिशियल, यानी VB माइनस VA, ठीक है, ये हो गया। या इसको वैसे ही बोल देते हैं कि ये क्या है, Q डेल्टा V है, ठीक है। सेकेंड, सेम वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q0। मान लेते कि ये Q0 चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, क्योंकि ये जो प्लस Q चार्ज है इसको अपोजिट में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स कितना लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यानी ये जो है इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो Q0 इंटू E है, और इसी के अगेंस्ट में वर्क डन करना है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, dr डिस्टेंस है, डिस्टेंस है dr डिस्टेंस है। तो dr डिस्टेंस तक जो है इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा। तो क्लियर कट है कि फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री। तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज है ना, वर्क डन टू डिस्प्लेस है ना, वर्क डन टू डिस्प्लेस Q0 चार्ज है ना, टू dr डिस्टेंस करने में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन होगा फोर्स, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, F/s cos θ होता है वर्क डन, ठीक है। फोर्स कितना है Q0 E, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से dr है, और थीटा कितना है 180 डिग्री। 180 कितना होता है -1, तो हम लिख सकते हैं ये -1 हो गया, तो माइनस Q0 E इंटू dr, ये क्या है वर्क डन, यानी बोल सकते हैं इक्वेशन 2, और ये रहा इक्वेशन 1। दोनों फॉर्मूला वर्क डन का ही है, तो क्या दोनों को इक्वलेट कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन क्या है Q डेल्टा V। अगर यहाँ पे dr लिखे हुए हैं तो कृपया करके यहाँ पे dV लिखिए, यहाँ डेल्टा r लिखेंगे तो यहाँ डेल्टा V लिखेंगे, ठीक है ना। तो Q dV इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, उधर क्या है -Q0, क्योंकि यहाँ चार्ज Q0 है तो यहाँ Q0 ही लिखना है, ये रहा Q0, क्या उधर Q0 E इंटू dr, Q0 से Q0 गया, और dV का फॉर्मूला बन गया -E इंटू dr। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। यानी इसी को जो है हम लोग लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं कि dV क्या है,
माइनस ई इंटू डी आर, या फिर डेल्टा भी के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जब हम बोल रहे हैं कि क्या एक माइनस डी वी बाई डी आर है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, है ना, ये डी वी बाई डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। या बोल सकते हैं कि निगेटिव स्लोप है ना, किसका, पोटेंशियल, निगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस ग्राफ, उसका क्या है, निगेटिव स्लोप है। ठीक है, यदि इसको जो है अगर मैथमेटिकल टर्म लिखना हो, जब हम बोलते हैं अगर डी वी इक्वल टू क्या है, तो माइनस ई इंटू डी आर है, तो अगर डी वी से पूरा फुल वोल्टेज चाहिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। मान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वोल्टेज जा रहा है, वी ए से वी बी तक, और कितना डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ तक किए हैं, R1 से R2 तक, तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भी, और भी क्या हो जाएगा, वी ए से वी बी तक इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये हो गया R1 से R2, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर R1 से R2, यानी ये बन गया फॉर्मूला। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है, कभी कभी ये भी पूछता है, कभी कभी भी पूछता है, तो तीनों एक ही चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्रैश कोर्स है और इसमें क्या होगा, वीडियोस लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे क्या गिवन है वो देखते हैं। गिवन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या गिवन है कि दोनों बीच का एपार्ट डी कितना दे रखा है, डी है 3 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर होगा, और कितना पोटेंशियल भी लगा है उसमें, वो है 12 वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन हो जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, या ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे वी बाई आर होता है। वी कितना है, 12 वोल्ट है, और आर कितना है, 3 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 3, 4 बार में 4, 10⁻³ ऊपर गया 3 हो गया, यानी ये हो गया 4000 न्यूटन पर कूलम। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस में होगा, क्योंकि माइनस होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम तो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी एक ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वी हो, मतलब इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो या सेम हो, क्या कहलाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एनी सरफेस, कोई भी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या एक प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से हर आर डिस्टेंस पे, यानी हर आर पॉइंट डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो इसका हम बोल सकते हैं कि आर रेडियस पे जो भी सर्कल खींचेंगे, ये जो सरफेस होगा ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज के आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल भी हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है ना, तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी ये सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हर पॉइंट पर यहाँ पोटेंशियल भी है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा, यही पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसलिए सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लिख चुके हैं, उसको 1 बाय 1 देखते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट। पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को अगर मूव कराते हैं तो वर्क डन होगा 0। कैसे, मान लेते हैं कि ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है, आइए हम मान लेते हैं कि कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और हम चाहते हैं ए चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज क्यू नोट चार्ज है, इसको इसी सरफेस पे मूव कराएं, मूव कराते कराते कहाँ पर पहुँचा दे, मान लेते हैं बी पॉइंट पे, यहाँ पर पहुँचा दिए बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा, और यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा। ए पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, तो जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। तो वर्क डन चार्ज कितना है क्यू नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए, ठीक है। यानी क्यू नॉट यहाँ पर बी पे कितना है पोटेंशियल, तो भी है, ए पे कितना पोटेंशियल है, तो यहाँ भी भी है, तो बी माइनस भी कितना हो गया 0, यानी वर्क डन कितना हो गया 0। मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को कितना भी दौड़ा लो, कितना भी मूव करा लो, वर्क डन क्या होगा 0 होगा। यानी वर्क डन होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, डिफरेंस है ही नहीं, हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। सेकेंड बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। कैसे, जैसे मान लेते हैं एक चार्ज क्यू है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनता है, जिससे ऐसे लाइन्स होगा, ठीक है, ऐसे लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलता है चारों तरफ, और हमको निकालना है, हमको देखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम जानते हैं कि इसका जो है सर्कल क्या बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है ना। यानी हम देख सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रिक, ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और लाइंस और सरफेस के बीच में कैसा बन रहा है 90 डिग्री। ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री बनेगा, सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ऐसा ये प्रॉपर्टीज़ है 2। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 कहता है कि मान लेते हैं सेम चार्ज बनाते हैं, है ना, सेम चार्ज बनाते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ से लाइन्स बना देते हैं, ऐसे लाइन्स है, और बहुत सारा जो है हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देते हैं। जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ऐसे, दूसरा हो गया ऐसे, तीसरा हो गया मान लेते हैं ऐसे, 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना देते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे, जितना आर जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतना क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। बोलना ये चाह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा होगा। जैसे हम बोल दें कि अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 वोल्ट, यहाँ क्या हो जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ पोटेंशियल भी है तो यहाँ पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया V प्लस डी हो गया, यहाँ बढ़ के क्या V प्लस 2dV हो गया। बात समझ में आ रहा है। दूसरा ये भी समझ लेना, मान लेते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो जाहिर सी बात है अगर लाइन्स अगर ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कोई चार्ज यहाँ पर रहा होगा तभी लाइन्स इधर जा रहा है। तो अगर हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मान लेते हैं एक सरफेस कैसा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए, दूसरा सरफेस यहाँ पर बनाते हैं, तीसरा सरफेस यहाँ बनाते हैं। तो पहले क्लियर है कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लाइंस और सरफेस के बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, ये तो क्लियर है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक जा रहे होते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इधर बढ़ता है। अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट हो गया, तो ये हो गया 15 वोल्ट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। फोर्थ कहता है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कभी नहीं करता है ना। मान लें कि 2 सरफेस है, ऐसे सरफेस है ना, ऐसे मान लें कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सरफेस ऐसे जा रहा है तो सरफेस क्या हो गया, ऐसे 2 लाइन जो है एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करता है। यदि कट करेगा तो एक पॉइंट पे 2 पोटेंशियल मिलेगा, एक ही पॉइंट पे 2 पोटेंशियल ये संभव नहीं है। इसलिए 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करता है, ठीक है। ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है डेफिनेशन इसका। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब ये अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज नहीं है, अगर पर यूनिट चार्ज बोलेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा। ये क्या है, खुद एनर्जी है, तो बोल सकते हैं इट इज़, ये क्या है, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to assemble charges desired location from infinite। मतलब इन्फिनाइट से
इनफाइनाइट बहुत सारा चार्ज है ना, इनफाइनाइट से डिजायर लोकेशन पे, है ना, असेंबल करने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये होता है, जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, यानी भी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं हम लोग वर्क डन बाई चार्ज क्यू नॉट, एंड व्हाट इज वर्क डन, 1/2 क्यू नॉट इंटू भी। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, और भी कितना है, के क्यू बाई आर, यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाई आर, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। और यही वर्क डन को लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन और एनर्जी क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। हम बोल सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको लोग यू से नोट करेंगे, यू, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाई आर। बात समझ में आ रहा है। दोनों में थोड़ा सा और देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर है। अगर हम बात करें, इधर लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इधर हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, इसके लिए भी होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है के क्यू नॉट बाई आर। ध्यान क्या देना है कि पोटेंशियल में एक चार्ज है और पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज है, यानी हम बोल सकते हैं अगर एक चार्ज Q है तो यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है O, यहाँ पर पोटेंशियल भी कितना लगेगा, के क्यू बाई आर, यानी के कितना चार्ज लगा रहा है, Q कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो के क्यू बाई आर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज का बीच का इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, मान लो एक चार्ज मान लेते हैं Q है और दूसरा चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, और दोनों की डिस्टेंस क्या है, अगर आर है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा के, इसका चार्ज क्यू, उसका चार्ज क्यू नॉट डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है, आर, तो ये हो जाता है के क्यू नॉट बाई आर। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक एनर्जी ही है, इसलिए SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो डायमेंशन क्या होगा, mL²T-2। चूँकि ये क्या है, पोटेंशियल है, तो इसका जो है SI यूनिट क्या हो जाएगा, ये होता है व्हाट इज भी होता है वर्क डन बाय चार्ज, यानी बोल सकते हैं जूल पर कूलम, या इसको लोग बोलते हैं वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन हम लोग देख चुके हैं, वो होता है mL²T-3A-1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ऑफ द सिस्टम। जब भी निकाला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी में से किसका निकाला जाता है, सिस्टम का, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। मान के चलते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार, पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों का भी डिस्टेंस क्या है, अगर R है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल जो है एनर्जी कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर इस टाइप से हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मान लें एक चार्ज क्या है, Q1 यहाँ पे है, एक चार्ज क्या है, Q2 यहाँ पे है, एक चार्ज क्या है, Q3 यहाँ पे है, और सबका डिस्टेंस क्या, लेंथ L मान लेते हैं, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हमेशा इस सिस्टम का हमेशा लेंगे, मान लेते हैं Q1 Q2 के बीच का क्या है, एनर्जी U1 मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा दो पेयर ही, मतलब कि एक पेयर ही क्या देगा, पेयर ही देगा, एनर्जी देगा। मान लेते हैं ये क्या है, U1 हो गया, ये इसके बीच के जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मान लेते हैं U2 होगा, और इसके बीच का जो है एनर्जी कितना होगा, U3 होगा। U1 कितना होगा, U1 इसके बीच में है, तो हो जाएगा के, चार्ज क्या है, Q1 Q2, डिस्टेंस क्या है, डिवाइड बाई L। U2 कितना हो जाएगा, U2 है इसके बीच में है, तो हो जाएगा के Q1 Q3 बाई L। U3 कितना हो जाएगा, के Q2 एंड Q3 बाई L। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यूनिट कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, U1 कितना है, के Q1 Q2 बाई R प्लस के Q1 Q3 बाई R प्लस के
Q2 Q3/R। इस तरीक़े से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर स्क्वायर का पूछ दे तो स्क्वायर का भी देख लीजिए। मान लेते ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसका साइड मान लेते हैं A है, और इस बार जो है क्वेश्चन आसान बनाने के लिए सब में चार्ज क्या मान लेते हैं, Q चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो सबसे पहले तो ये करना होगा, इसके बीच में लगेगा U1, कितना होगा KQ²/A होगा, क्योंकि A और Q सेम लगेगा तो क्या इसको लेंथ ले लेते हैं, इसको लोग L ही मान लेते हैं, साइड क्या मान ले, L ही मान लेते हैं। ठीक है, तो KQ² क्या हो जाएगा L, फिर इसके बीच में होगा U2, इसके बीच में होगा U3, ये चार्ज के बीच में होगा कितना U4। ठीक है, चार ही नहीं होगा, फिर इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा, और इसके बीच में ही होगा। ठीक है, यानी सबको अगर निकाला जाए तो U1 कितना होगा, U1 हो जाएगा इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना है KQ²/L। U2 इसके बीच में है, इसके बीच में वो भी सेम है, सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस। U3 कितना है इसके बीच में KQ²/L। ठीक है, U4 कितना है इसके बीच में है KQ²/L। ठीक है, U5 देखा जाए, U5 कितना है मान लेते हैं इसके बीच में क्या मान लेते हैं U5, तो क्या हो जाएगा कि ये चार्ज इंटू ये चार्ज KQ², दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का L√2। ठीक है, अगर ये क्या है स्क्वायर है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर L है तो ये जाएगा L√2, तो ये जाएगा L√2। सिमिलरली U6 क्या हो जाएगा, U6 इसके बीच में है, ये भी हो जाएगा KQ²/L√2। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यूनिट, ये हो जाएगा U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6, सबको जोड़ देंगे KQ²/L + KQ²/L + KQ²/L + KQ²/L + KQ²/L√2 + KQ²/L√2 जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 4KQ²/L, इसको जोड़ेंगे तो 2KQ²/L√2। हम क्या करते हैं KQ² को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4, अच्छा L भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2/√2, यानी कितना आ जाएगा आंसर KQ²/L, ये हो जाएगा √2 बार में जाएगा, यानी 4 + √2। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे निकाला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद शायद लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको देखते हैं। लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बच जाएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम अलग चैप्टर में इसको दिखाएंगे, यानी वो जो है क्रैश कोर्स 3 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी एससी वर्मा या अलग बुक में कैपेसिटेंस एक अलग चैप्टर ही मान के चला गया है। ठीक है, इसको हम अलग ही देखेंगे। तो आज ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा यदि इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो मान लेते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, और मान लेते हैं कि इसमें हम डाइपोल रखे हैं -Q और ये क्या है +Q। ठीक है, तो इसका हम देख चुके हैं पिछला चैप्टर 1 में, है ना, कि इसमें इसका टेंडेंसी होता है कि ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, अगर इसके टॉर्क के अगेंस्ट में इसको यदि हम लोग इसको d θ अगर रोटेट कर देंगे तो वर्क डन कितना आएगा, समझ में आ रहा है। यानी इसका जो टॉर्क लग रहा है इधर, और जो टॉर्क के अगेंस्ट में अगर हम इसको पकड़ के इधर डिस्प्लेस कर दें d θ, तो कुछ वर्क डन करेगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला का पोटेंशियल जो होता है -P.E। ठीक है, तो इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, वर्क डन टू रोटेट d θ अगेंस्ट टॉर्क, टॉर्क के अगेंस्ट में कितना एंगल इसको रोटेट कर दिए d θ, तो वर्क डन कितना आएगा जी, तो वर्क डन इक्वल टू होता है टाउ इंटू d θ। क्या होगा, टाउ इंटू d θ, क्योंकि ये d θ एंगल रोटेट किया है तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये होता है टाउ d θ। तो यहाँ से अगर कोई पूछे कि सर ये कितना हो गया, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऐसा लोग जानते हैं, है ना, ऐसा लोग पढ़े हुए हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रेडियस से मल्टीप्लाई, रेडियस से डिवाइड कर देते हैं। तो फोर्स इंटू ये r हो गया, इसको लिख सकते हैं ds/r। तो फोर्स इंटू रेडियस क्या होता है, टॉर्क हो जाता है, और ds बाई अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये d θ है और ये क्या है आर्क ds है, रेडियस है, तो आर्क बाई रेडियस क्या हो जाता है d θ, तो ये हो जाता है वर्क डन। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है, टाउ इंटू d θ, ये वर्क डन है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन
कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dw से, ये टाउ d थीटा ये भी। हम लोग तो जानते हैं कि टॉर्क कितना होता है, ये होता है P क्रॉस E होता है, या बोल सकते हैं PE साइन थीटा होता है। क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। तो इसको जो है ये टॉर्क होता है, ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट में देख चुके थे। तो यहाँ से dw का इंटीग्रेशन तो w भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन टॉर्क क्या है, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। और थीटा कहाँ से रोटेट मान देंगे, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, यानी PE क्या रहेगा अंदर में, साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। माइनस को अगर हम बाहर निकाले तो हो जाएगा माइनस PE, ये हो जाता है कोस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, ठीक है। आगे यहाँ देखिए, यानी वर्क हो जाएगा माइनस PE, अगर थीटा पुट किया जाए ये हो जाता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी पहले थीटा 2 है, अपर लिमिट क्या है थीटा 2, तो पहले वो पुट करेंगे माइनस थीटा 1, यानी ये हो जाता है माइनस PE। ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा एज्यूम किया जाता है कि मान लेते हैं कि थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, यानी पहले जो डाइपोल है उसको 90 डिग्री पर रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, और उसको जो है थीटा 2 कितना मान लेते हैं थीटा, है ना। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए इसको ऐसा एज्यूम किया जाता है। और फाइनली जो वर्क डन आता है माइनस PE कॉस थीटा 2 कितना है थीटा, माइनस कॉस थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, तो बन जाता है वर्क डन माइनस PE कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस P डॉट E, यानी व्हाट इज दिस वर्क डन। यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन क्या होता है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, दिस वर्क डन को ही, इस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया माइनस P डॉट E या फिर माइनस PE कॉस थीटा। तो बोल सकते हैं पोटेंशियल क्या है, वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज यहीं तक, अगला क्लास में जो है हम कैपेसिटेंस को पूरे अच्छे से समझाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करा देंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, चलिए, थैंक यू।